वेलकम टू IITI। लास्ट लेक्चर में हमने पीएलसी का बेसिक वर्किंग देखा था कि पीएलसी कैसे काम करता है। आज हम पीएलसी के टाइप्स देखने वाले हैं, एग्जैक्ट पीएलसी के क्या क्या टाइप्स होते हैं। अभी टाइप्स में जाने से पहले एक दो चीज़ें पीएलसी के बारे में मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हमने देखा कि पीएलसी एग्जैक्ट कैसे काम करता है। इनपुट को 24 वोल्ट मिला तो इनपुट ऑन होता है और उस हिसाब से जो इनपुट आया उसके हिसाब से पीएलसी प्रोग्राम लिखा है और पीएलसी प्रोग्राम के हिसाब से आउटपुट ऑन होता है, मतलब ठीक है। बट मैंने एक चीज़ बोली थी कि 24 वोल्ट डीसी इनपुट मिलने के बाद ऑन होता है, बट ये जो है यहाँ पे 0 वोल्ट मिलने के बाद भी तुम्हारा इनपुट ऑन होता है। उसके बाद आउटपुट ऑन होता है, तब उसके बाहर आउटपुट में से 24 वोल्ट डीसी सप्लाई बाहर आता है तो वो 0 वोल्ट भी आता है। आउटपुट ऑन होता है तो 0 वोल्ट भी बाहर आता है। वो एक कंसेप्ट है सिंक और सोर्स का, वो बाद में हम देखेंगे। वो पीएलसी के वायरिंग्स में बहुत यूजफुल कंसेप्ट है। अभी पीएलसी के टाइप्स के बारे में देखेंगे। हाँ, और एक कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि इनिशियल स्टेज में कि फर्स्ट इनपुट ऑन होने के बाद फर्स्ट ही आउटपुट ऑन होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फर्स्ट इनपुट ऑन करने के बाद उसके ऊपर 10 नंबर का आउटपुट भी ऑन कर सकते हो, Q10, ठीक है। तो ये सब कौन डिसाइड करेगा? ये तुम्हारा प्रोग्राम डिसाइड करेगा। तुमको प्रोग्राम में बताना पड़ेगा कि I0 इनपुट ऑन होने के बाद Q10 आउटपुट ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए पीएलसी का वर्किंग समझते। तो पीएलसी के टाइप्स देखेंगे अभी अपन। तो टाइप्स ऑफ पीएलसी, तो यहाँ पे अभी जो भी मैंने बताया, पीएलसी के दो टाइप है। यहाँ पे जो बताया मैंने पीएलसी के एक डब्बा होता है, उसमें सीपीयू होता है, पावर सप्लाई होता है, इनपुट आउटपुट होता है, एक ही डब्बे में। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट पीएलसी बोलते हैं। अभी पहला टाइप क्या हो गया? कॉम्पैक्ट पीएलसी। तो कॉम्पैक्ट पीएलसी में क्या होगा? तुम्हारा ये डब्बा है, इस डब्बे को पावर सप्लाई देते हैं। इस डब्बे के अंदर सीपीयू होता है, इसके अंदर ऊपर इनपुट्स होते हैं और नीचे के साइड में आउटपुट्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें एक ही डब्बे में, इसलिए हम उसको कॉम्पैक्ट पीएलसी बोलते हैं। तो अभी सपोज ये पीएलसी को 20 इनपुट्स है और 12 आउटपुट्स है। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं कि 20 इनपुट्स हो गए और 20 ही आउटपुट्स हो गए, कुछ भी आगे पीछे हो सकता है। अभी इस पे तुम्हारा काम नहीं हो रहा है, तुमको ज़्यादा इनपुट आउटपुट चाहिए, तो इसको आप एक्सपांशन कार्ड भी लगा सकते हो। एक्स्ट्रा इनपुट का कार्ड, एक्स्ट्रा आउटपुट का कार्ड, इनपुट या आउटपुट का कार्ड, बराबर। बट इसको हम कॉम्पैक्ट पीएलसी बोलेंगे। सिर्फ यहाँ पे इनपुट आउटपुट्स आप इंक्रीज कर सकते हो। ये कहाँ तक यूज कर सकते हो अपन? 256 इनपुट्स आउटपुट्स। ये भी कुछ, ये जनरलाइज एक फिगर है 256। ये डिपेंड करता है पीएलसी मैन्युफैक्चरर और पीएलसी के टाइप के ऊपर, कौन सा मॉडल नंबर ले रहे हैं, ठीक है। पीएलसी के भी अलग अलग मैन्युफैक्चरर है, डेल्टा, मित्सुबिशी, सीमेंस, एलन ब्रैडली, ठीक है। उसके बाद दूसरा टाइप क्या है पीएलसी का? मॉड्यूलर पीएलसी। अभी नेट पे अगर आप देखोगे स्मॉल पीएलसी, मीडियम पीएलसी, लार्ज पीएलसी, ऐसे कुछ तो टाइप आएंगे, बट एग्जैक्ट टाइप ये है कॉम्पैक्ट पीएलसी और मॉड्यूलर पीएलसी। और हर एक कंपनी का कॉम्पैक्ट पीएलसी भी होता है और मॉड्यूलर पीएलसी भी होता है। ऐसा कुछ नहीं कि डेल्टा सिर्फ मॉड्यूलर बनाता है, सीमेंस सिर्फ कॉम्पैक्ट बनाता है, ऐसा कुछ नहीं। हर एक पीएलसी का उसका उसका कॉम्पैक्ट का सीरीज भी है और मॉड्यूलर का सीरीज भी है। अभी मॉड्यूलर सीरीज में क्या है? आपको एक रैक रहेगा। ये जो ये डब्बा नहीं है, अभी ये रैक है। तो ये रैक में जो फर्स्ट स्लॉट है, ये स्लॉट्स रहेंगे। फर्स्ट स्लॉट में हम पावर सप्लाई का मॉड्यूल लगाएंगे, सेपरेट मॉड्यूल आएगा वो लगाएंगे। इसमें क्या था? पावर सप्लाई इनबिल्ट ही था। उसके बाद दूसरे स्लॉट में हम सीपीयू लगाते हैं, इसके अंदर सीपीयू इनबिल्ट ही है। उसके बाद यहाँ पे इनपुट का मॉड्यूल सिलेक्ट करके लगाएंगे, तुमको कितना इनपुट आउटपुट चाहिए, 32 चाहिए, 64 चाहिए, और यहाँ पे आउटपुट का मॉड्यूल लगाएंगे। अभी कौन सा भी मॉड्यूल इनपुट आउटपुट का इधर उधर लगा सकते हैं,
बट वो सीपीयू में प्रोग्रामिंग में आपको बताना पड़ेगा। सीपीयू पावर सप्लाई का पोजीशन फिक्स रहेगा, इनपुट आउटपुट का आपके हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो इसमें आप जो तुम्हारा प्रोसेस बड़ा होगा, इनपुट आउटपुट ज़्यादा हो गए, 1000 1,500 2,000 इनपुट आउटपुट यूज़ करना है, उसके बाद प्रोसेस भी बड़ा होगा, तुमको प्रोग्राम लिखने के लिए मेमोरी भी ज़्यादा चाहिए, तो उस केस में हम मॉड्यूलर पीएलसी यूज़ करेंगे। जहाँ पे तुम्हारा मीडियम लेवल का, कॉम्पैक्ट लेवल का छोटा प्रोसेस है, इनपुट आउटपुट कम है, प्रोग्राम लिखने में लिए ज़्यादा मेमोरी भी नहीं चाहिए, तो वहाँ पे कॉम्पैक्ट पीएलसी यूज़ करेंगे। तो ये दो मेजर टाइप्स है, कॉम्पैक्ट पीएलसी और मॉड्यूलर पीएलसी। इसका आपको समझ में आया होगा डिफरेंस। तो ये बेसिक पीएलसी का वर्किंग और उसके टाइप्स क्या थे इसके बारे में था। थैंक यू।